Good morning, students. Today class 8th. Start exercise 11.2. 11.2 exercise का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन क्वेश्चंस हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, आज देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज 11.2 का 1 से लेकर के 7 क्वेश्चन देखें, उसके बाद ये समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। इट्स साइड अलोंग द रिवर। साइड में क्या है? रिवर इज पैरेलल टू एंड द ट्वाइस द साइड अलोंग रोड। रोड का क्या है? ट्वाइस। ओके, इफ द एरिया of this field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between two parallel side 100 centimeter। यानी कि इन दोनों की जो साइड कितना है? 100 मीटर का क्या है? डिस्टेंस है। ओके, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। क्लियर? जो बेस इनटू हाइट आता है ना, उसके लिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। along the river। तो स्टूडेंट देखिए गिवन क्या दिया हुआ है वो लिख लीजिए पहले। गिवन में देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम एच लेंगे। एच कितना है? 100 मीटर। क्लियर? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम इक्वल टू लिख सकते हैं शेप्ड फील्ड (10,500 मीटर स्क्वायर। ये दिया हुआ है। ये दो बातें हो गई गिवन में। चलिए ध्यान रखिए, अब आपको फाइंड करना है तो जो साइड है उसको हम क्या ले लेंगे? लेट साइड अलोंग द रोड बी कितना? x मीटर। क्या ले लिया स्टूडेंट्स? x मीटर। एंड साइड अलोंग द रिवर। रिवर की साइड को क्या ले लेंगे हम? 2x। यानी ये हो गई आपकी 2x और ये क्या हो गई? x। क्योंकि उसने कहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, रिवर पैरेलल टू एंड द ट्वाइस द साइड ऑफ अलोंग द रोड। यानी कि रोड वाली जो साइड है वो x ले लिया और इसको स्टूडेंट्स का ले लेंगे 2x मीटर। अब क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? तो अगर हम एरिया ट्रेपेजियम निकालें तो क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो वही आपको करना है, तो निकालिए क्या होगा? एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या बताया मैंने आपको? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, इट मींस a प्लस बी इंटू एच। तो स्टूडेंट्स इसको a ले लीजिए, इसको b ले लीजिए, प्लस ही तो करना है। तो क्या करेंगे? 1/2 ये हो जाएगा x प्लस और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2x और हाइट कितना है? 100 और इसका एरिया कितना है गिवन में बताइए? तो इसकी जगह लिख लेंगे 10,500। क्लियर? उसका मल्टीप्लाई करिए। पहले सबसे पहले क्या करेंगे? आप 20 से 20 कैंसिल करेंगे। ओके, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 105 में तो ये हो जाएगा 210। 105 का ट्वाइस कितना होगा? 210 होगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x। तो 3x इक्वल टू कितना आ गया? 210। 3 का डिवाइड करिए, 3 7 21, यानी x की वैल्यू कितना? 70 मीटर। क्लियर? अब इसी तरह से हम निकालेंगे, यही तो पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। रिवर की साइड पूछिए तो क्या लिखेंगे? साइड अलोंग द रिवर कितना था? 2x। तो 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 70 से। कितना आएगा? 140 मीटर। यही आपको फाइंड करना था, आंसर हुआ। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। बस आपको बस क्वेश्चन समझना है फिगर से कि क्या आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है टॉप सरफेस ऑफ
raised platform is in the shape of a regular octane. Octane से मतलब आपको समझ गए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेन का मतलब 8 साइड होंगे, वो भी साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक बात समझिए। ओके, एज द सोन इज द फिगर, फिगर में दिए हुए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस, आपको एरिया फाइंड करना है ऑक्टागोनल सरफेस का। ओके स्टूडेंट, तो देखो कैसे हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। अगर ये डॉट डॉट है तो मैं इसको ऐसे भी लगा सकता हूँ इसके लिए मैच करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा आपका कितना, रेक्टेंगल, और ये बन जाएगा ट्रिपेजियम, ये भी बन जाएगा ट्रिपेजियम। अब ये ट्रिपेजियम का फर्स्ट पार्ट, ट्रिपेजियम का सेकंड पार्ट और रेक्टेंगल का थर्ड पार्ट, ये आपको प्लस कर देना है बस। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, क्लियर हुआ। तो ये आपको फिगर में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ दिया है, चलिए यहीं कर देते हैं। एरिया ऑफ कितने ट्रिपेजियम है, 2 ट्रिपेजियम है तो 2 इंटू मल्टीप्लाई ट्रिपेजियम, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू एच। अब देखिए स्टूडेंट 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ए प्लस बी का मतलब क्या है वो समझिए। ओके, ये 5 था, ये 4 है। अब आपको हमें 11 तो बी हो गया। अब ये कितना है, 5। तो एक बात बताइए, जब ये 5 है तो ऑक्टागन से ये 5 होगा कि नहीं बताइए, क्योंकि ऑक्टागोन का मतलब क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये सभी साइड कितने की होंगी, 5 मीटर की ही होंगी। एक बात क्लियर हुई कि जो भी जितनी भी साइड है वो क्या है, 5 मीटर की ही होंगी। बताइए क्लियर। 5 मीटर का ये साइड हो गया और 11 मीटर का क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये साइड हो गया, हो गया। यानी पैरेलल साइड मिल गई 11 और 5, और परपेंडिकुलर 4 है, रख दीजिए। यानी कि 11 प्लस 5 मल्टीप्लाई कितना, 4, मल्टीप्लाई करिए ये 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू कितना, 64 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम का। और मैंने आपको क्या बताया, थर्ड वाला पोजीशन क्या रहेगा, यस कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका थर्ड का कैसे निकालेंगे, तो लगाइए एंड एरिया ऑफ, क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल। अब स्टूडेंट देखिए रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ। आपके पास है क्या, इसके लिए लेंथ ये रहा और ब्रेथ ये, वेरी सिंपल। तो मल्टीप्लाई कर दिए 11 इंटू 5, तो कितना आएगा 55 मीटर स्क्वायर। ये दोनों आ गए, ये फर्स्ट का आ गया, ये सेकंड का आ गया सपोज, क्योंकि मैंने फर्स्ट सेकंड दोनों सेम कर लिए थे, प्लस कर लिए थे इसको और इसको, तो ये सेकंड रह गया, थर्ड को हटा दीजिए, ये सेकंड रहेगा, ये भी फर्स्ट का ही पार्ट था। ओके, अब इनको क्या करना है, इन होल सरफेस निकालना है। तो क्या करेंगे बताइए, लिखेंगे द एरिया, इसके बाद स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा। ओके, द एरिया ऑफ द, किसका निकालना है स्टूडेंट, देखिए ऑक्टागोनल सरफेस का। तो लिख दीजिए ऑक्टागोनल सरफेस, कितना आएगा, दोनों को प्लस कर दीजिए, इट मीन 64 प्लस 55। या ये भी लिख सकते हैं आप, एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तब जा करके लिख लीजिए आप। तो ये प्लस करेंगे कितना आएगा, 9 और 119 हो जाएगा इसका मीटर स्क्वायर। तो क्लियर हुआ इसका आंसर। तो इस तरह ऐसा कोई फिगर हो तो उस तरह से आप देखिए कि इसका क्या शेप है। तो हमने देखा सबसे पहले ये ट्रेपेजियम था, ये भी ट्रेपेजियम, इसको अगर लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो 2 ट्रेपेजियम हो गए, एक रेक्टेंगल हो गया, दोनों को प्लस कर दिया, आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10, देयर इज पेंटागोनल शेप्ड, पेंटागोनल शेप समझ में आया, ओके। पार्क एज सो इन द फिगर, फॉर द फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिसाइडेड इन 2 डिफरेंट वेज। उनका डिफरेंट वेज है कि क्या करते हैं वो। तो देखिए डिफरेंट वेज में आपको बताऊंगा, जैसे फिगर में गिवन है, ये ज्योति का डायग्राम बनाया और ये उसने बनाया, कविता ने डायग्राम बनाया। ओके, तो देखो दोनों के हिसाब से मैं करूंगा। तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वे, 2 तरीके से होंगे। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे द फाइंडिंग, क्या है, इट्स एरिया, आपको फाइंड करना है इट्स एरिया, किसकी तरह से, ज्योति से या कविता से। तो देखिए सबसे पहले हम वे स्टार्ट करेंगे, इसका नेक्स्ट है दिया हुआ है, चलिए। तो इसमें यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले हमारा रहेगा फर्स्ट वे, क्या रहेगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट वे किसका था, बाय
ज्योतिष डायग्राम। ज्योति का डायग्राम क्या था? एरिया ऑफ पेंटागन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCP प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AEDP। चेक कर लेते हैं। ये देखिए A B C और क्या है P, ये पार्ट हम निकालेंगे सबसे पहले और प्लस किसको करेंगे? इस पार्ट को करेंगे अकॉर्डिंग टू ज्योति डायग्राम। तो स्टूडेंट्स ये भी तो एक ट्रेपेजियम की शेप है कि नहीं? टू लाइन पैरेलल है और परपेंडिकुलर दे रखा है। क्लियर? जब परपेंडिकुलर होगा तो ये 15 है, तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स बताइए? 15 है तो ये कितना होगा? 15/2 होगा कि नहीं होगा? क्लियर। इसी तरह से ये आपकी हाइट है, तो हाइट कितना था ये मेंशन कर लीजिए, ये 30 है, 30 मीटर का हाइट हो गया। ओके, और 1/2 ए और बी इट मीन्स ये कितना है? 15 मीटर, और ये पैरेलल साइड हो गया। ये आपको फाइंड करना है टोटल कितना था यहाँ से लेके यहाँ तक का। CD तो टोटल है स्टूडेंट्स कितना? 15/2 कर लेंगे। ओके, 15 रह देंगे वो इसके अकॉर्डिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिखा एरिया ऑफ ABCP, एरिया ऑफ AEDP और चेक कर लीजिए कहाँ है AEDP। तो समझ में आया? दोनों को ब्रेक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला रहेगा? 1/2 AP प्लस BC मल्टीप्लाई CP प्लस 1/2 ED प्लस AP मल्टीप्लाई DP। एक बार चेक कर लीजिए जरा, यही है क्या? मैंने बोला है 1/2 AP, A और P कहाँ है? देखिए A और P तो ये हो गया आपका सम ऑफ पैरेलल साइड के लिए 1 पैरेलल, और BC ये हो गया बिल्कुल सही है, इनटू CP ये हो गया बिल्कुल सही है। इसी के लिए इधर से क्या होगा स्टूडेंट्स बताइए? इस तरह से क्या रहेगा? ये AP रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा? ED हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AP और ED, और परपेंडिकुलर क्या रहेगा? DP। क्लियर हो गया? बस कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। 1/2 AP कितना है? 30 और BC कितना है? 15, और स्टूडेंट CP हमें यहाँ पर अभी नहीं पता, तो CP रहने देंगे, प्लस 1/2 ED कितना है? 15 प्लस 30 और मल्टीप्लाई DP भी हमें नहीं पता। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, और इनका प्लस कर लेते हैं। तो 1/2 ले लीजिए, 1/2, और इनको जब प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट्स बताइए? 45 CP, और इसको जब प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा? 45 DP। आपको कुछ कॉमन आ रहा है? 45/2 तो कॉमन आ गया, इसमें बचा CP और इसमें बचा DP। क्लियर हुआ? अब देखिए CP प्लस DP कितना था? 45। CP प्लस DP देखिए, CP प्लस DP कितना था स्टूडेंट्स? देखिए ध्यान से फिगर से, CP प्लस DP कितना था? टोटल इन होल कितना? 15 मीटर। तो आपको लगा दीजिए ये 15 मीटर हो जाएगा। पुट करिए तो अपॉन 2 इंटू 15। क्लियर हुआ? तो जब आप डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना मिलेगा बताइए? 337.5 मीटर स्क्वायर। इसका डिवाइड कर लीजिए 7.5 से, मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा। ओके, ये रहा आपका फर्स्ट वे। क्या रहा स्टूडेंट्स? फर्स्ट वे। तो स्टूडेंट इसमें नेक्स्ट सेकंड एक ले लेते हैं, इसमें यहां से एक स्लाइड और ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपने देखिए ये हमने निकाला फर्स्ट वे, इसी तरह निकालूंगा सेकंड वे। तो देखिए स्टूडेंट्स सेकंड वे में क्या था लिख लीजिए। सेकंड वे किसके अकॉर्डिंग? बाय कविता डायग्राम में। ओके स्टूडेंट्स, तो लिखिए हियर परपेंडिकुलर AM ड्रॉन टू BE। इसीलिए AM किसके इक्वल हो जाएगा? 30 - 15
इक्वल टू 15 मीटर। देखिए इसने क्या किया है, ए एम और बी को देख लेते हैं, ये रहा, तो इसको आप लिख लीजिए जरा, ए एम और बी को यहाँ पर इसने इस तरह से लिया, और सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ये ट्रायंगल हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दीजिए, इसका सेम अलग है, एरिया दोनों के सेम आएंगे। ओके, ये 15 हो गया। तो एरिया ऑफ पेंटागन निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल, क्या लिख दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर बी सी डी ई। ओके, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ये बी सी डी और ई, ये हो गया स्क्वायर की शेप में, ये हो गया ट्रायंगल की शेप में, ये ट्रायंगल की शेप में, ये स्क्वायर की शेप में, दोनों को प्लस कर देंगे। क्लियर आया? तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या था वो समझ लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर का आपको सभी को पता है, साइड वाइज स्क्वायर होता है। अब 1/2 बेस कितना था वो समझिए, 15, हाइट भी कितनी हो गई, हाफ रह गई 15, यहाँ में मैंने आपको एम बताया, ये 15 हाइट रह गई, प्लस साइड कितना था, स्क्वायर की साइड तो कितना था, 15 था, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 15। तो स्टूडेंट इसको लिखिए 1/2, 15 इंटू 15 225, या 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 225। क्लियर? अब इसका अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 112.5 प्लस 225, इनको प्लस कर लीजिए तो क्या आएगा 337.5, कितना मीटर स्क्वायर। तो इसके हिसाब से भी इसका आंसर सही है, तो हम लिख सकते हैं हैंस टोटल एरिया ऑफ पेंटागन शेप्ड पार्क इक्वल टू कितना 337.5 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? फिगर से समझिए, इसमें इसने क्या किया था, ये परपेंडिकुलर डालकर ट्रेपेजियम दोनों को प्लस किया था, इसमें क्या किया, ट्रायंगल और स्क्वायर को प्लस किया। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डायग्राम ऑफ अ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज द अदर डायमेंशंस 24 एंड 28, 24 एंड 28 डायमेंशन है, एंड द इनर डायमेंशन कितना है 16 एंड 20, और आपको फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इन ब्रेथ ईच सेक्शन सेम। ओके, तो स्टूडेंट देखिए ईच सेक्शन की बात करी गई है, तो फर्स्ट और सेक्शन और सेकंड सेक्शन सेम होगा, थर्ड और फोर्थ सेक्शन सेम होगा, बट जब हम इस फ्रेम की बात कर लेंगे तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिए कि ये इस तरह से यहाँ तक होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैंस, तो यहाँ लिख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ इसका यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ कर लीजिए आप आंसर 11। ओके, हियर टू ऑफ गिवन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड आर कितना सिमिलर। मैंने आपको बताया फर्स्ट और सेकंड जो फिगर होगा वो सिमिलर होगा, और ये फिगर क्या होगा, सिमिलर होगा। एंड लिख दीजिए ऑल्सो फिगर थर्ड एंड फोर्थ आर सिमिलर इन क्या डायमेंशंस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, क्या निकाल लीजिए, एरिया ऑफ फिगर कौन सा, फर्स्ट। तो क्या बन रहा है एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, ट्रेपेजियम, तो क्या निकलेगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच। ओके स्टूडेंट, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड ये 20 एंड 28 लगा दीजिए, 20 और 28 को प्लस किया इंटू हाइट कितना है ये समझिए जरा, ये हाइट कितना आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हाइट कितना दिया हुआ है इसमें, क्या माइनस हो रहा है देखिए, यहीं से पता करते हैं हाइट को। ये 20 यहाँ से देख लीजिए 8 हो गया है ना, 8 तो यहाँ से 4 गया होगा और यहाँ से 4 गया होगा, 8 माइनस हो, जब तो 20 आया, तो हाइट कितना हो गया इसमें 4 हो गया। चलिए 4 लगा लीजिए, 2 से कट करिए 2 बार, ये आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स कितना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फर्स्ट का और थर्ड का सेम है तो मैं थर्ड का निकाल, फर्स्ट और सेकंड का सेम है तो अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ फिगर थर्ड वाला। ये भी ट्रेपेजियम है स्टूडेंट्स, जब ट्रेपेजियम है तो एरिया ऑफ थर्ड के लिए क्या करेंगे आप,
1/2 a प्लस बी इंटू एच। अब स्टूडेंट्स a प्लस बी यहाँ कितना होगा जरा बताएं, b ये होगा a ये होगा, तो लगा दीजिए 24 + 16 इंटू एच वही रहेगा एच कितना रहेगा स्टूडेंट्स बताइए 4। तो देखिए 4 से 2 से कट करिए 2 और 26 और 16 कितना हो गया 40 40 × 2 कितना 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इनको क्या करेंगे, इन होल सबको प्लस कर दीजिए। प्लस करने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, क्या बताया है विथ ईच सेक्शन द सेम। ओके क्या कहा है, ईच सेक्शन द सेम, तो फर्स्ट और सेकंड का कितना हो जाएगा, सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ का ये, फर्स्ट और सेकंड का ये आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स क्लियर हुआ। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।